सास बहू की गलत फहमियाँ, सब्र और सच्चाई की जीत। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अना रिश्तों को तोड़ देती है और सब्र व सच्चाई ही हर रिश्ते को जोड़ने की ताकत रखते हैं। जिंदगी की शाम जब ढलने लगती है तो अक्सर ख्वाब, ख्वाहिशें और उम्मीदें धुंधला जाती हैं। हर कामयाब औरत की तरह नूर बेगम की भी एक अपनी दुनिया थी, उनका घर। यही उनकी सल्तनत थी जिसकी वो बेताज मलका थी। सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने घर की खुशबू, तरतीब और इज़्ज़त के लिए वक्फ कर दी थी। फिर एक दिन उनके बेटे शाहवेज़ की शादी निम्रा से हो गई। निम्रा एक खूबसूरत, नरम मिजाज और समझदार लड़की थी, मगर नूर बेगम के दिल में अजीब सा एहसास पैदा हो गया। ऐसा लगा जैसे उनकी बादशाहत बांट ली गई हो, जैसे अब घर में उनकी हुकूमत कमज़ोर हो रही हो। शुरू में तो वो निम्रा के साथ अच्छी रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में एक अनकही रकाबत जन्म लेने लगी। अब वो हर छोटी बात में निम्रा की खामी तलाश करती। एक दिन सुबह शाहवेज़ दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था। निम्रा ने उसके लिए खूबसूरत नीली शर्ट इस्त्री की। नूर बेगम ने नज़र पड़ते ही बात छेड़ दी। निम्रा, ये तुमने कैसी फीकी शर्ट पहना दी मेरे बेटे को, कुछ ख्याल तो किया करो। और तुम शाहवेज़, ज़रा खुद भी देखा करो, तुम कोई बच्चे तो नहीं हो। शाहवेज़ एक लम्हे को रुका, फिर बोला, अम्मी ठीक कह रही हैं निम्रा, ये रंग वाकई डल लग रहा है, अगली बार मुझे दिखा देना पहले। निम्रा ने नरमी से कहा, आप ही ने कहा था ना ये आपका फेवरेट कलर है, इसीलिए मैंने प्रेस की। मगर शाहवेज़ कदरे तेज़ लहजे में बोला, बस निम्रा, अब बहस ना करो, देर हो रही है। निम्रा खामोश हो गई। शाहवेज़ घर से निकल गया, मगर सारे रास्ते शर्मिंदा रहा कि उसने निम्रा से ऊंची आवाज़ में क्यों बात की। शाम को जब वो वापस आया तो हाथ में गुलाब और मोतिये का गजरा लिए निम्रा के सामने आया। निम्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसकी आंखों में खुशी के साथ एक नर्म चमक थी। लेकिन उसी वक्त कमरे के दूसरे कोने में बैठी नूर बेगम ये सब देख रही थी। उनके दिल में एक चुभन सी हुई। मेरा बेटा अब सारी बातें अपनी बीवी से करता है, मुझसे नहीं। शाम को जब दोनों इजाज़त लेने आए तो नूर बेगम ने बहाना बनाया, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं, सुबह से बुखार है, सर फटा जा रहा है। शाहवेज़ फ़ौरन फ़िक्रमंद हो गया, अम्मी आपने बताया क्यों नहीं, मैं दवा ले आता। नूर बेगम ने नहीफ आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हारा प्रोग्राम ख़राब नहीं करना चाहा। शाहवेज़ ने निम्रा की तरफ देखकर कहा, निम्रा तुम कपड़े बदल लो, हम कहीं नहीं जा रहे, मैं अम्मी के पास रहूँगा। नूर बेगम के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। उन्हें लगा जैसे एक मार्का जीत लिया हो। वक्त गुजरता गया। प्यार के वो इब्तिदाई दिन अब माजी बन चुके थे। जिंदगी की दौड़ में अब मसरूफियत ज़्यादा थी, मोहब्बत कम। नूर बेगम बुढ़ापे की दहलीज पर थीं, मगर दिल में अब भी अना की चिंगारी मौजूद थी। एक दिन वो शाहवेज़ से कहने लगी, निम्रा से कहो ज़रा ध्यान दे कामों में। मेरा सफ़ेद सूट धोया, लेकिन ऐसा कि उससे बेहतर तो बगैर धुला होता। हाथों में दर्द हो गया दोबारा धोते हुए। शाहवेज़ थका हुआ आया था, लिहाजा बगैर सोचे समझे बोला, पता नहीं अम्मी निम्रा को क्या हुआ है आजकल, बिल्कुल लापरवाह हो गई है। इन अल्फाज ने निम्रा के दिल को चीर दिया। वो खामोशी से कमरे में चली गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने जवाब न दिया। वो जानती थी खामोशी ही सबसे बड़ी हिकमत है। दिन गुजरते गए। निम्रा बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ़ रहती, घर के सारे काम खुद करती। नूर बेगम को अक्सर शिकायत रहती कि निम्रा ने घर का निज़ाम बदल दिया है। एक दिन जब निम्रा बच्चों का होमवर्क करवा रही थी, नूर बेगम ने देखा कि निम्रा ने अपनी मुट्ठी में कुछ दबाया हुआ है और कमरे की तरफ जा रही है। उनके दिल में वसवसा पैदा हुआ, ये क्या छुपा रही है। वो दबे पांव अपने कमरे में गईं और अपनी पैसों की पोटली निकालकर गिनने लगी। चंद नोट कम लगे। उन्होंने खुद से कहा, हाँ मुझे शक सही था। अगले दिन वही मंजर दोहराया गया। बच्चे फिर दादी के कमरे में होमवर्क करने आए। निम्रा ने काम मुकम्मल कराया, बस्ते उठाए और फिर मुट्ठी बंद किए अपने कमरे में चली गई। नूर बेगम ने यकीन कर लिया कि निम्रा उनके पैसे चुरा रही है। शाम को जब शाहवेज़ घर आया, नूर बेगम ने गुस्से से कहा, मेरे घर में अब चोरियां होने लगी हैं। शाहवेज़ चौंक गया, क्या मतलब अम्मी,
चोर कहाँ? चोर तुम्हारी बीवी है। नूर बेगम का लहजा जहर आलूद था। शाहवेज ने जब्त से कहा, अम्मी, निम्रा ऐसी नहीं है, उसे आपके पैसों की क्या जरूरत? हाँ, अब तो तू भी जोरू का गुलाम बन गया है, वो तब कर बोली। चल, मैं खुद दिखाती हूँ। उन्होंने अलमारी खोली, दराज निकाली और जैसे ही हाथ अंदर डाला, निम्रा पानी का ग्लास लिए कमरे में दाखिल हुई। नर्म लहजे में बोली, शाहवेज, अगर दराज से कुछ निकालना है तो एहतियात से निकालिएगा। बच्चों ने दीनी औराक वहाँ रख दिए हैं, मैंने संभाल कर रख दिए हैं ताकि ज़ाया ना हो। ये सुनते ही नूर बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे। निम्रा की सच्चाई ने उनकी अना को तोड़ दिया। शाहवेज खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया और नूर बेगम का सर नदामत से झुक गया। उसी लम्हे नूर बेगम के दिल में एक ख्याल उभरा, काश मैंने अपनी अना को अपने ऊपर हावी ना होने दिया होता। मैंने निम्रा को समझने की कोशिश की होती तो ये घर वाकई जन्नत बन सकता था। और निम्रा, उसके चेहरे पर हमेशा की तरह नरमी, सब्र और सुकून था, क्योंकि सच हमेशा जीतता है और सब्र इंसान को इज्जतदार बना देता है। इख्तिताम, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अना रिश्तों को तोड़ देती है और सब्र व सच्चाई ही हर रिश्ते को जोड़ने की ताकत रखते हैं।